चलो बुला के रहोगी क्या उसे? मन नहीं लग रहा तुम्हारा किसी को? हमारा इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल बहुत लंबे समय तक चलता हुआ आ रहा है। हमारा इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक था ये, जो हम आज सबसे लास्ट में करने जा रहे हैं। कौन सा? बैलेंस शीट। हमने जो शेयर्स इश्यू करे हमें इसे बैलेंस शीट में भी शो करना होता है, क्योंकि शेयर हमारी क्या है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटीज कहाँ शो की जाएंगी? बैलेंस शीट में। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि किस तरीके से शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, आप ना पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाते हुए आए हो, बट वो मैं उसे कहूंगी कि वो एक देसी बैलेंस शीट थी, जिसमें आपने लाइबिलिटीज, एसेट्स, जो आपको लाइबिलिटी साइड दिखी आपने वहां पे प्लेस कर दी, कोई भी कहीं भी आप प्लेस कर रहे थे। एसेट्स दिखे वो आपने प्लेस कर दिए। लेकिन अब जो आप बैलेंस शीट पढ़ने जा रहे हो, मैं ऐसे कहूंगी मॉडर्न बैलेंस शीट है वो हमारी। अब तक आपने ऐसा फॉर्मेट नहीं देखा है बैलेंस शीट का, और आज जो मैं आपको फॉर्मेट दिखाने जा रही हूँ वो उस बैलेंस शीट का सिर्फ 10% फॉर्मेट ही है। पूरी पेज की बैलेंस शीट है। जब हम वॉल्यूम 3 करेंगे ना, वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 1, हम वहां उस पूरी बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। यहाँ हमें क्योंकि सिर्फ शेयर कैपिटल का काम है, तो हम सिर्फ उतनी ही बैलेंस शीट यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। हाँ जी, तो देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, पर ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। जब भी आप कभी बैलेंस शीट पूरी ना बनाकर जस्ट उसका एक पार्ट शो कर रहे होते हो, यानी कि जब आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस चीज को हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ते हो ना एक्सट्रैक्ट, क्या होता है एक्सट्रैक्ट? द पार्ट ऑफ दैट पोएम, पर्टिकुलर एक पैसेज होता है सिंपल। इसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर भी आप बैलेंस शीट पूरी थोड़ी ना बनाने जा रहे हो, आप जस्ट उसका एक पार्ट सीख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हम उसको क्या लिख रहे हैं? एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो बैलेंस शीट एज ऑन, ये तो आपको पता ही है। अब देखो बैलेंस शीट के अंदर पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ये है मेन चीज हमारे लिए, नोट नंबर और अमाउंट। स्टार्टिंग होती है इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज से। इक्विटीज मतलब शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, लाइबिलिटीज हमारी करंट लाइबिलिटी होगी, नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। अब इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का पहला पार्ट शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि शेयर होल्डर्स का पैसा। शेयर होल्डर का पैसा हमारे पास 3 तरीके से होगा यहाँ पे, बट पढ़ना में 2 तरीके से। ये सिर्फ हम यहाँ पर सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर फंड के अंदर हमें 2 चीजें पढ़नी है। मैंने अभी फिलहाल एक ही डिस्प्ले किया है, जो कि है शेयर कैपिटल। दूसरा एक और जो आप इस्तेमाल करोगे वो होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो मैं लिख ही देती हूँ इसमें साथ में, जो मेन आपके काम आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, बैलेंस शीट में सिर्फ हम मेन चीज लिखेंगे कि शेयर कैपिटल है कितने की, पेड अप कैपिटल। बेसिकली यहां आता है आपका पेड अप कैपिटल, तो यहां पर सिर्फ उतना अमाउंट लिखा जाएगा कि पेड अप कितना है, बट डिस्क्रिप्शन तो बहुत लंबा चौड़ा है शेयर कैपिटल का। वो सारा डिस्क्रिप्शन आता है नोट्स टू अकाउंट्स में। आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे होगे अकाउंटेंसी के, बनाने शुरू कर दिए क्या? तो अभी इसलिए पता नहीं है। जब अभी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो उसमें आप करोगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें आप बैलेंस शीट्स वगैरह, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करोगे। तो जब कंपनी की बैलेंस शीट निकालोगे ना, देखना उसके अंदर 2-3 पेज के तो नोट्स टू अकाउंट्स ही होंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में तो सिर्फ मेन अमाउंट लिखा होता है, एक्चुअल अमाउंट, बाकी उनकी डिटेल सारी नोट्स टू अकाउंट्स में होती है। तो मेन रोल ना इसका है, नोट्स टू अकाउंट्स का। अब ये नोट्स टू अकाउंट्स है क्या? हमारी शेयर कैपिटल हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है? द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज बाय इश्यू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, नॉमिनल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, यानी कि सबसे ज्यादा कैपिटल होती है हमारी कंपनी की, तो जो हम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कराते हैं, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी वो आप लिखेंगे। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट जो हमने पब्लिक को इशू किया है फॉर द सब्सक्रिप्शन, वो यहाँ पे आ जाता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? इशूड का पार्ट जिसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया, बट ये सब्सक्राइब्ड फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इन दोनों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, मेन इसको समझना है, जो कि आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। फिर भी सुन लो, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जितनी नॉमिनल वैल्यू है, या हम सिर्फ उन शेयर्स को लिखेंगे जिसपे पूरी नॉमिनल वैल्यू रिसीव हो गई है। नॉट फुल्ली पेड अप, जिनके ऊपर पूरी नॉमिनल वैल्यू रिसीव नहीं हुई, चाहे उन्होंने दिया ना हो, चाहे हमने मंगवाया ना हो। जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता है ना, 10 का शेयर था, हमने 10 रुपए मांगे, हमें मिले 8 रुपए,
तो फुल्ली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप है? नॉट फुल्ली पेड अप है। 10 का शेयर था, हमने मांगे ही 8 और उन्होंने 8 दे दिए, तो क्या मानेंगे आप इसे? तब भी आप इसे नॉट फुल्ली पेड अप मानेंगे। जब तक आपको पूरी नॉमिनल वैल्यू नहीं मिल जाती, जब तक पूरी नॉमिनल वैल्यू नहीं मिल जाती, चाहे हम मांगे चाहे ना मांगे, वो फुल्ली पेड अप में नहीं आएगी। जब मिल जाएगी पूरी नॉमिनल वैल्यू, तभी उन शेयर्स को आप फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में डालेंगे, कुछ भी हो, कोई भी केस हो। ठीक है, तो अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इससे आपको क्लैरिटी आएगी। हाईटेक लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 50 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो शेयर्स कितने हुए? 50,000। अब आपको ना पहली लाइन से ही ऑथराइज शेयर कैपिटल मिल चुकी है, तो आप उसे देखो यहां लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे? लिखना सीखो, प्रेजेंटेशन। आप यहां लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। ठीक है, कितने आ गए? 50 लाख। आपको इस ऑथराइज कैपिटल का टोटल यही कर देना है, ये आगे नहीं जाता टोटल। यहां पे डबल लाइन डालने का मतलब है ग्रैंड टोटल यही हो गया, ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये पैसा में मिला नहीं है। मैंने आपको क्या बोला? पेड अप कैपिटल जाता है यहाँ पे, और ये पैसा भी आपको मिला नहीं है। ठीक है, उसके बाद द कंपनी ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। कंपनी ने ना सारे शेयर्स इशू कर दिए हैं, 50,000 शेयर्स थे, 50 के 50 इशू कर दिए। तो आप यहां लिखोगे अगेन 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच, अगेन 50 लाख रुपीज। इस पे भी आप डबल लाइन डालेंगे, ये भी टोटल आगे नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन कितने से आई हैं? 45,000। कौन सा केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन। पर अंडर सब्सक्रिप्शन में पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन चेक करो। क्या होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन? 90% ऑफ इशूड। 50,000 का 90% कितना हुआ? 45,000। सही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पूरा हो रहा है, फुलफिल हो रहा है क्राइटेरिया। तो आप सब्सक्राइब्ड में आपके पास मिल गया 45,000 शेयर्स। अब जरा ध्यान से पढ़ेंगे आगे। आपके पास 50,000 में से 45,000 का सब्सक्रिप्शन आ गया है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। कहते हैं सब लोगों को हमने अलॉटमेंट दे भी दिया है। ऑल द कॉल्स वर मेड, सारा पैसा हमने मांग भी लिया है। एंड वर ड्यूली रिसीव्ड, और मिल भी गया है। बट एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 20 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स। लेकिन 500 शेयर्स पर हमारी फाइनल कॉल थी कितने की? 20 रुपए की, वो हमें नहीं मिली है। अब आपका क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फुल्ली पेड और नॉट फुल्ली पेड। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब्ड शेयर्स कितने हैं? 45,000। वो कहते हैं 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिली, इसका मतलब ये तो नॉट फुल्ली पेड अप वाली कैटेगरी हो गई ना। तो कितनों पे सब कुछ मिल गया है आपको? 44,500। बात समझ आई? अब इसको दिखाओगे कैसे? भाई आपको कैटेगरी मिल गई है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो आप यहां लिखोगे 44,500 शेयर्स एट द रेट ₹, इस पे तो पूरे 100 रुपए मिल गए, 100 ईच। कितना हो चुका है टोटल? 44,50,000। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, वो कितने शेयर्स हैं जो सब्सक्राइब्ड है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं है? 500 शेयर्स। पहले देखिए उन पे पैसा आना कितना था। आप लिखोगे 500 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच। कितना पैसा आपके पास आना चाहिए था? 50,000। जो पैसा हम मांगते हैं और मिलता नहीं है उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। जो पैसा मांगते हैं और हमें मिलता नहीं उसे क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। तो फिर आप यहां पे माइनस करोगे कॉल्स इन एरियर्स। कितना कॉल्स इन एरियर्स रहा है? इन्हीं 500 शेयर्स पे 20 रुपए की फाइनल कॉल। कितना पैसा नहीं मिला? 10,000। तो कितना मिल गया इन शेयर्स पे पैसा हमें? 40,000। तो भाई टोटल कितना आ गया इसका? 44,90,000। बताइए। यही देखो मैंने यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमने कैलकुलेशन करी है वो हमने यहाँ रिप्रेजेंट करी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे नोट नंबर लिखना होता है। तो 44,90,000 हमारी पेड अप कैपिटल हो गई।
वो हमने यहाँ लिख दिया। ये जो आपको बैलेंस शीट का क्वेश्चन अभी आपने किया, ये 3 से 4 नंबर में, सिंपल सा था, तो ये तो 3 नंबर लाएगा मेरे हिसाब से तो, बट फिर भी एक बार को अगर वही लड्डू पेपर तो क्वेश्चन 4 नंबर का, ठीक है। मतलब बहुत ईजी है, इसमें आपके मार्क्स गेन करना बहुत आसान है, सिर्फ समझना है कि क्या दे रखा है, ठीक है।